ना जाने ताई अम्मी को किस चीज़ का ज़म था। 4 लड़कों का, बड़े कारोबार का, तमाम ख़ानदान उनका धम पड़ता था। बड़ी भाभी कहते सबका मुँह झुकता था। ये सच है, ताई अम्मी ने दादी जान की बड़ी खिदमत की। हमेशा उनकी फर्माबरदार बहू ठहरी। बेहाता नंदू को हमेशा खुशदिली से खुशामदीद किया। छोटी बूबो का पहला बच्चा ऑपरेशन से पैदा वो अपनी ससुराल से दूर कराची में थी। बड़ी ताई दूसरे दिन अस्पताल से उठाकर उन्हें घर ले आई। पूरे 2 माह खिदमत की। इतनी खिदमत के घर जाते हुए छोटी बुप्पो की आंखों से मोती झरने लगे। बोली, भाभी खुदा की कसम आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इतनी खिदमत ना कर सकती। भाभी आपने मुझे खरीद लिया। बड़ी ताई ने शफकत से उनका माथा चूमा और आसमा, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह ख्याल करती हूँ। अल्लाह शायद है कि मैंने तुम में और अपनी बहनों में कभी कोई फ़र्क नहीं रवा रखा। बस खुशी खुशी अपने घर सुधारो, हमारे लिए दुआ किया करो। भाभी मेरी सारी दुआएं आप और आपके बच्चों के लिए हैं। मामा और चच्ची ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। 2 किनार का कशादा घर था, अपना अपना किचन, अपना अपना सेटअप था। मगर आप घर में कशादगी कम हो रही थी। हम 4 बहन भाई, 4 बच्चे, चच्ची के हर बच्चे को अपना अपना कमरा चाहिए था। बाबा नया घर ढूंढ रहे थे। असूलन तो बारी बड़ी ताई की थी। 2 बूहें घर ले आई थी, उनके भी 2 बच्चे थे। अभी 2 लड़के रहते थे, उनको जगह की तंगी थी, मगर बड़ी ताई ने कभी शिकवा ना किया। ये सूरत हाल देखकर बाबा ने बेहतर समझा कि वहीं अलग घर तलाश कर लें। वैसे भी मामा बड़ी ताई से थोड़ा दबती थी। मामा थोड़ी सादा तबीयत की थी। अगर वो मेरी मामा ना होती तो मैं बेवकूफ़ कहती। बड़ी ताई अक्सर मामा के काम की अंदाज पर तंज करती थी। मामा को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। बड़ी पप्पो मामा की फुर्ती के अंदाज से बड़ी मुतासिर होती थी। ताई अक्सर हंसकर कहती, भाभी तहमीना तो जल्दी जल्दी काम करती है, जल्दी जल्दी हाथ मार कर 2-4 गिलास भी तोड़ देती है। मामा उनकी बातों पर हंस देती। मुझे बड़ी चिढ़ होती। मैं कई बार मामा से कहती, मामा आप हंस पड़ती हैं, आगे से जवाब क्यों नहीं देती। वो आपका मजाक उड़ाती हैं और आप समझती हैं कि वो आपसे मजाक करती हैं। मामा नरमी से जवाब देती, हिना मेरी बेटी, मैं जानती वो मेरा मजाक उड़ाती हैं, मगर वो बड़ी हैं, मैं उनका लिहाज करती हूँ। ये ज़बान बंदी एक दिन मेरे काम आएगी और यही ज़बान दराजी एक दिन उनके लिए मुसीबत बनेगी। बेटा अल्लाह दिलों का हाल जानता है, मेरे दिल में क्या है वो उनके दिल में क्या है, वो सबसे बाखबर है। मैं जवाब देकर उनकी बोलती तो बंद कर दूँ, मगर अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी। 20 बरस से उनके साथ रह रही हूँ मैं, अंदर बाहर से जान गई हूँ। उन्हें नहीं पसंद कि उनके सामने कोई किसी दूसरे का दम भरे। वो बड़ी हैं और उन्हें अपने आगे किसी दूसरे की तारीफ हरगिज़ पसंद नहीं। इतना तो मैं भी जान गई हूँ, लिहाजा मैं उनके आगे पसे पुश्त ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे लोगों से क्या मतलब। तुम, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई तो मेरी इज्जत करते हो ना, मुझसे मोहब्बत करते हो ना। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उनका माथा चूम कर बोली, मामा आप जैसा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बेटा मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं ताई से नफ़रत नहीं करती थी। मामा ने कभी किसी से नफ़रत ही नहीं सिखाई। बस मुझे उनकी तेज़ी से उलझन होती थी। मुझे पता चल गया था वो ऊपर से और हैं अंदर से और। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता था जो उन्हें बड़ा हमदर्द गुसार समझते थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। ना जाने किसी को उनके चेहरे पर चढ़ा निकाब क्यों नज़र नहीं आता था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से एक सवाल किया, हिना अगर तुम्हारे 2 रिश्ते आए, एक बड़ी फूफो के घर से और एक बड़ी ताई के यहाँ से, तो तुम किसको कबूल करोगी। मैं उनकी बात सुनकर मुंह खोल कर आंखें मुंह और फाड़ कर खड़ी हो गई। अम्मी ने हंसते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो और मुझे जवाब दो। मैं क्या कहूँ। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि आपकी मर्जी मुझे कबूल होगी। फिर भी तुम्हारी कोई मर्जी। मामा ने सवाले नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं अम्मी, मेरी कोई मर्जी नहीं। हाँ बस एक चीज़ की ख्वाहिश है, जो मुझे इज्जत से मांगे उसको हाँ कर दे। ये बात तो मैं भी जानती हूँ बेटा, इज्जत मोहब्बत से बढ़कर होती है। मामा बोली, बहरहाल फैसला मैंने तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा है और तुम्हारे बाबा का भी यही कहना है कि जो फैसला हिना करेगी वही हमारा फैसला होगा। तुम्हें 1 हफ्ता देते हैं, तुम अच्छी तरह सोच लो। मामा ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचूं कि समंदर में गोता जन हो गई। बड़ी ताई का तर्ज अमल मुझे डराता था। उनके बेटे बहुत अच्छे थे, मगर क्या मैंने सिर्फ उनके साथ रहना था। ताई भी तो हमारे साथ होंगी। मैं उनकी बातों की चुभन और तंजिया फिक्रों की काट कैसे बर्दाश्त करूंगी। एक फायदा होगा इस रिश्ते से कि मुझे अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार ना करना पड़ेगी। दूसरी तरफ फूफो को देखती, बड़ी फूफो खुश मिजाज थी। एक आदत थी उनमें, जो बात बुरी लगती मुंह पे ही कह देती। चाहे किसी पर प्यार आए या गुस्सा, उसका इजहार फौरी तौर पर कर देती और 5 मिनट बाद फिर पहले जैसी हो जाती। उनका अंदर बाहर एक का जैसा था।
घर का माहौल खुला डुला सादा, कोई बनावट नहीं। वसाइल उनके भी ताई से कम ना थे, मगर उसका इजहार इतना नहीं था जितना ताई के यहाँ था। उनके यहाँ ब्रांडेड चीज़ों का शोर था, हर चीज़ ब्रांड के नाम देख कर आती थी। कभी कभी मुझे इन चीज़ों से उलझन होती थी, मसनोई पन सा छलकता था। 3 दिन उन्हीं सोच में गुजर गए। मामा ने दोबारा इस मौजू को नहीं छेड़ा था। उनकी आदत थी जब वो किसी बात के लिए वक्त देती थी तो उस दिए गए वक्त से पहले इस मौजू का तज़किरा भी नहीं करती थी। उस दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाए नमाज़ पर देर तक बैठी अल्लाह से यही दुआ करती रही, या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की कुव्वत अता कर, जो मेरे लिए बेहतर है वही कर। मैं अपना मामला तेरी रज़ा पे छोड़ती हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा। काफ़ी देर के बाद जब मैं उठी तो मेरा जहन काफ़ी हल्का हो गया। फिर अगले ही दिन अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने फूफो के बेटे के लिए हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर मामा की आंखों में मुसरत अमेज चमक आ गई। मुझे गले लगाकर चुमर बोली, बेटा तुमने बहुत दुरुस्त फैसला किया है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुम्हारे बाबा मेरी भी मर्जी यही थी कि तुम अपनी फुफ्फो के घर के लिए हाँ करो, मगर हम तुम पे दबाव ना डालना चाहते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुमने दुरुस्त फैसला किया। मुझे कभी उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। वहाँ तुम्हें मोहब्बत के साथ इज्जत भी मिलेगी। मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारे बाबा को बता दूं, वो भी बहुत खुश होंगे। मामा ये कहकर कमरे से निकल ली। मैंने ये फैसला क्यों किया था? 2 दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी। मैं वो ताई को देने गई। घर में कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैंने बर्तन किचन के काउंटर पर रखे और ताई के कमरे की तरफ बढ़ी। बातों की आवाज़ आ रही थी। अपना नाम सुनकर एकदम मैं रुक गई। ताई की दरवाजे की तरफ पुश थी और वो फ़ोन पर किसी से मुखातिब थी। अरे हिना का रिश्ता मैंने इसलिए मांगा था कि उसकी माँ सारी उम्र मेरे सामने दबकर रही, अब भी दबकर रहेगी। आखिर उसकी लड़की मेरे घर आएगी। लड़की वाले हमेशा दबकर रहते हैं। वैसे भी हिना का बाप आजकल घर तलाश कर रहा है। रिश्ता होने के बाद मैं उन पर जोर दूंगी कि यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आकिब और उस्मान दोनों लंदन जा रहे हैं फैमिली के साथ। अभी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। उनके जाने के बाद घर में काफ़ी गुंजाइश निकल आएगी। तब मैं अपनी टांग ऊपर करके उनको यहाँ रहने पर मजबूर करूँगी। बुद्धू मगर काम काज में बहुत तेज़ और फुर्तीली है। बाद में नवासी नवासों को भी संभाल लेगी और हम भी अच्छे बनेंगे कि देखा माँ बेटी को एक दूसरे से दूर नहीं किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी दबा लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी मीठी छुरी बन जाएंगे। ताई की हंसी की आवाज़ मेरे कानों में भाले की तरह लगी। मैं दबे पाँव ऊपर आई। जो फैसला एक हफ्ते से नहीं हो रहा था, एक पल में हो गया। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई। हमें मकान मिल गया था, पुप्पो की गली में ही मिला था। बहुत अच्छा और खूबसूरत घर है। मामा बाबा ने सोचा था कि मेरा रिश्ता तय होने की खबर के साथ ये न्यूज़ भी ब्रेक करेंगे। ताई का चेहरा कैसा होगा ये दोनों खबरें सुनकर उनके तासरात का सोचकर हंसी आती है और रहम भी। दूसरी बात, मैं अपनी कम अकली की वजह से मामा को बेवकूफ़ समझती थी। आज मुझे पता चल गया वो बेवकूफ़ नहीं, बहुत सब्र वाली, बहुत ज़र्फ वाली है। जब उन्होंने मेरा फ़ैसला सुना तो मुझे खुशी है तो मेरी तरह किसी का तख्ते मश्क बनने से बच गई हो। मामा की बात सुनकर मुझे मामा पे ढेरों प्यार आ गया। वो ताई के हथकंडों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं।